तारीफ भी कही और टांग खिंचाई भी कर दी मेरी। ठीक है। और नमस्ते। आवाज नहीं आई बॉस? नमस्ते। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग जग गए। अभी बाकी सारी लोगों ने जो चीजें बताई हैं वाकई वो अमल में लाना तो जरूरी है। मैंने ये इत्तेफाक मुझे पहले भी हुआ था, इससे पहले भी सेफ्टी वीक में बोलने का मौका मिला था मुझे, तब भी मैंने एक चीज बताई थी कि अभी जो लोगों ने बताई है वो साइट के लिए बताई है, आपकी सुरक्षा के लिए बताई है, लेकिन आपके हुकूक क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई। मैं फिर अपनी पुरानी बातों को रिपीट करूंगा। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो जिन्होंने सुना होगा मुझे पिछली बार। ये सुरक्षा ऐसे हवा में बनाई हुई चीज नहीं है कि आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर गए और वहां काम करना शुरू किया और वहां सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंचार्ज या प्रोजेक्ट लीड वो आके कह रहा है कि भाई सुरक्षा होनी चाहिए, साफ सुथरा रहो, हाउसकीपिंग करो और ये करो और वो करो। मैं आपको इसका इतिहास बताना चाहता हूं कि इसकी पैदाइश, इसका जन्म कब हुआ, ये एप्लीकेबल कब हुआ, कब ये कानून बना, कब ये नॉर्म्स के तौर पे आया और आपके क्या क्या हुकूक हैं। तो सबसे पहले एक ऑटोनोमस सरकार का एक उपक्रम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, उसने 1966 में सुरक्षा के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। लेकिन 1966 से 1972 के बीच ये पता नहीं था कि इसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे, कैसे इसको कानून बनाएंगे, कैसे इसमें नॉर्म्स होंगे, क्या संविधान में मतलब क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो आपके फेवर का हो, आपका मतलब मुलाजिम के फेवर का हो, वर्कर का, वर्कर, मुलाजिम, नौकर। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं लेबर नहीं हूं, मैं भी एक नौकर हूं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के में सबसे नीचे बॉटम लेवल पर कोई काम करता है तो उसको आप और हम हिंदी में क्या कहते हैं? चपरासी। ठीक है। लेकिन जब उसको इंग्लिश में बोलते हैं ये प्यून है तो लगता है इज्जत दे रहे हैं उनको कि ये प्यून है। तो मुझे ये कहते हुए फख्र होता है कि मैं भी एक नौकर हूं, आप जैसा ही हूं। लेकिन आप मेहनत करते हो और मैंने कुछ चीजें पीएमसी से सीखी है, वो वर्ड में यूज करता हूं, स्मार्ट वर्क करते हैं हम लोग। अरे ताली बजाओ यार, स्मार्ट वर्क करते हैं वो लोग, ताली बजानी चाहिए यार। तो ये फर्क हमारे आप में, लेकिन हम लोग करते काम ही है। ठीक है, लेबर में ही, नौकर में ही शुमार होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले क्या था, आजादी से पहले हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा था, हमें बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, हमसे काम लिया जाता था और उसके एवज में जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। तो जब आजाद हुआ, मुल्क आजाद हुआ, तो सरकार जो हमारी यहाँ की थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना उनको उनके हुकूक मिले, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो आजादी से पहले नहीं मिलती थी। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। कब किया एस्टेब्लिश? अभी मैंने कुछ देर पहले बोला है। कब एस्टेब्लिश किया था? 1966 में। लेकिन वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कब हुआ? 4 मार्च 1972 को। याद रहेगा आप लोगों को? 4 मार्च 1972 को। तो उसमें आपके बहुत से राइट्स हैं, अधिकार हैं, जिसमें आपका पीएफ, ईएसआई, ये सारी चीजें आती हैं। बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता हो। नहीं मिलता हो तो अपनी कंपनी से लड़ जाना कि मुझे मिलना चाहिए। वो पैसे जो कंपनी को आपको देना है, कई कंपनियां नहीं देती हैं। तो ये सब चीजें अपने सेफ्टी मैनेजर से पूछो कि साहब साफ सफाई करने के लिए तो बता दिया आपने, तसला हटाने के लिए बता दिया, हेलमेट पहनने के लिए बता दिया, जैकेट पहनने के लिए बता दिया, सेफ्टी शूज पहनने के लिए बता दिया, लेकिन मेरे लिए क्या है ये कौन बताएगा? ये सेफ्टी वाला ही बताएगा। क्योंकि वो कंपनी के बेनिफिट्स की चीजें होती है, इसलिए उसको हाइड करते हैं। तो लड़ो उसके लिए कि नहीं, बताओ मेरा नाम पीएफ, ईएसआई का हम पेपर सबमिट करते हैं ड्यूरिंग बिल। जब हम बिल बनाते हैं तो एक पेपर सबमिट करते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी लेबर है और उसको हम इतना पैसा दे रहे हैं। जो आपके वेजेज है वो तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा तो उनसे मांगो वो पेपर, लड़ो उनसे कि साहब आप सेफ्टी की बात करते हो, हम आपकी बात मानते हैं। जब हमारा वो पेपर कहाँ है, पीएफ, ईएसआई, मेरा नंबर कहाँ है, यूएन नंबर कहाँ है मेरा,
मुझे बताओ मेरा पैसा कहाँ जमा हो रहा है, मुझे कब मिलेगा, वो जानने की जरूरत है, वो छीनने की जरूरत है। हकूक बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे फायदे की होती है वही हम बताते हैं, और जो आपके फायदे की होती है उसको हम छुपाते हैं। ठीक है, तो एकदम लड़ो, चाहे जो भी कंपनी हो, हमारी कंपनी हो, किसी कंपनी हो, वो लो। दूसरी बात, जब सुबह, थोड़ा वक्त लगेगा सर, रोक दूं? बोलू नहीं बोलू? अभी ये ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी ये ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। अभी ये ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा मैं किसी दम कहीं पे, ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है। दुनिया मगरूर कहती है तो कहती रहे, दुनिया मगरूर कहती है तो कहती रहे, मैं मुड़ के किसी शख्स को देखा नहीं करता। तो ये एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करो। आप हो तो हम हैं। आप अगर एक दिन काम बंद कर दोगे तो हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है, हम जीरो है, शून्य, सिफर, और कुछ नहीं है। इसलिए आपका होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत हमारे। हम तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं। मैं फिर आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार, झारखंड, यूपी, हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग स्टेट से आए होंगे। सब अपने परिवार को, बाल बच्चा को, बीबी को, सबको छोड़ के आए होंगे। तो जब आप यहाँ एंट्री करें तो एक इरादा करके अंदर आए कि हम जिस तरह से सेफ और सुरक्षित गेट से एंट्री किए हैं, शाम में लौटते वक्त जो भी वक्त हो आपके लौटने का, वो लौटते वक्त हम उसी हिसाब से वापस जाएं। करेंगे ऐसा? और बहुत सारी चीजें हैं, मैंने इतनी बातें कही, इन्होंने मेरी टांग भी खिंचाई कि ये बात सच है कि जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम भी इग्नोर करते हैं, जो गलत है। कभी लगता है कि यार ये काम हो सकता था, सेफ्टी वाले ने जाके रोक दिया, 15 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो इनका सही सोच है और उस सोच के साथ ही हमें बढ़ना है। लेकिन हम इनके सामने, और यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट की टीम बैठी, उनके सामने ये भी कहना चाहते हैं कि अननेसेसरी किसी चीज को डिले करके कि नहीं ये होगा तब ही ऐसा होगा, तो वहां इमीडिएट हम अपना सुपरवाइजर डाल देंगे, इंजीनियर डाल देंगे, जो मॉनिटरिंग करेगा, जो कराता रहेगा। तो पैरेलली काम को भी करना है, काम रोकना नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, लेबर को क्या है, मौज हो गई, सेफ्टी साहब ने फोन कर दिया, अरे सेफ्टी साहब ने मना कर दिया, अभी काम नहीं होगा आधा घंटा। तो वैसा मत करो, पूरी ईमानदार, जिसके लिए भी काम करो, जहां भी काम करो, वो पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पूरी वफादारी होनी चाहिए, और किसी से डरने की कतई जरूरत नहीं है, किसी से नहीं। ठीक है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, लास्ट स्पीच का भी यही लाइन था मेरा, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो काबिल होते हैं, एक वो होते हैं जो सो कॉल्ड काबिल होते हैं। तो जो काबिल होता है उसकी काबिलियत दिखती है, और जो काबिल नहीं होता है, सो कॉल्ड होते हैं, वो काबिल होते हैं, वो या तो पागल होते हैं, जिसको हम और आप पागल के शुमार में चुके, उसको लगता है कि हम काबिल हैं, लेकिन जो वाकई काबिल होगा उसकी काबिलियत दिखेगी। तो इसलिए अपना माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमें जो काम मिला है हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट सबकी करनी है, इज्जत सबको देना है। आप इज्जत करोगे तो वापस मिलेगा आपको, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। लेकिन किसी के प्रेशर में आके कि वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम सीधा रखो कॉन्सेप्ट। जैसे अर्जुन आंख पे निशाना मारता है तो उसको मछली नहीं दिखती, सिर्फ आंख दिखता है, वो निशाना रखो कि मुझे मछली नहीं दिख रही, आंख दिख रहा है सिर्फ, और हमको उसको अचीव करना है। तो इंशाल्लाह हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता। फ्लो जिंदगी का ऊपर नीचे होगा, ग्राफ ऊपर नीचे होगा, कभी स्ट्रेट लाइन किसी का नहीं रहता है कि एक जैसी जिंदगी होगी, कतई नहीं होती है। कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन होगा, यही जिंदगी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप जिंदगी नहीं जी रहे हो। अगर स्ट्रेट चल रहा है ग्राफ तो आप बेवकूफ हो, गधा हो, जिंदगी दुनिया में कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा आपका जो मामलात है सेफ्टी का प्रोजेक्ट को लेकर, हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद, अभी आपको बहुत सारे लोगों शायद पता हो, नहीं पता हो, कि अभी गिफ्ट विफ्ट भी मिलेगा। जो बेहतरीन परफॉर्मेंस किया होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, उसको हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हिसाब से उसको देखा होगा और उसको अभी इनाम मिलेगा। तो वैसे लोग जिनको नहीं मिल पाएगा तो आप ये मत सोचना कि फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ या अगले प्रोजेक्ट में जहां आप काम करने जाओगे
तो हमेशा यह ध्यान रखना कि काम ऐसा करो कि आप अपने प्रोजेक्ट टीम के, पीएमसी टीम के, क्लाइंट टीम की नज़र में रहो। और नज़र में तभी रह सकते हो जब आप ईमानदारी से उसका काम करोगे। इधर उधर भाग के रह के आपको कोई इनाम प्राइज नहीं मिलेगा। तो आप में से जो भी लोग हैं जिनको नहीं मिलेगा, उसको ये कोशिश करनी है कि अगली बार जो भी हमारी मीटिंग होगी, जब भी हमारा प्रोग्राम होगा, तो उसमें कोशिश करो कि हमें भी मिलना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग उम्मीद करें कि अगली बार जब हम लोग आएंगे तो आज अगर 8-10 लोगों को मिल रहा है प्राइज, तो उस वक्त 20-25 लोगों को मिल रहा होगा। चलिए, सेफ्टी, मजा नहीं आ रहा है यार। सेफ्टी, सेफ्टी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे, सर ने एक बार सबके अंदर एक बार जोश लाया, सब लोग सुस्त बैठे थे। ठीक है, तो और इसी के साथ एक